असिस्टेंट की क्वेश्चंस और क्वेरी उसको लेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम जो अभी स्टार्ट होना है 17 मार्च से 1 अप्रैल तक जाएगा, उसको सिलसिलेवार बात करेंगे। थियरी एग्जाम का डेट शीट कब आएगा, एग्जाम कब होगा, ये सारी बात आपके साथ करने वाले हैं और इसकी डिटेलिंग आपके साथ करेंगे। पहली बात, होली की ढेरों बधाइयां। कल होली थी, आई होप कि आपने बहुत अच्छे से खेला होगा, एंजॉय किया होगा, एक अच्छा कलरफुल लाइफ आपने जीने की कोशिश की होगी और होना भी चाहिए। लाइफ में कलर का बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको होली खेलनी चाहिए, बहुत अच्छे से खेलनी चाहिए ताकि लाइफ में एक उमंग बनी रहे, वो बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आने वाले एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा, उस पर हम लोग बात करना चालू करते हैं। एनआईएस की प्रैक्टिकल एग्जाम जो कि 17 मार्च से स्टार्ट होना है, 1 अप्रैल तक जाना है, उसकी क्या अपडेट है। पहली बात, 17 से प्रैक्टिकल एग्जाम है, मगर आप पहली बात हॉल टिकट डाउनलोड करो प्रैक्टिकल की, और उसके बाद 16 को स्कूल को विजिट करो, बात करो। अगर आज आप खाली है तो आज स्कूल को जाइए, मगर आज कोई फायदा जनरली है नहीं, वो 16 को ही लगाएंगे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट। आप 16 को जाइए, संडे को मत देखिए। स्कूल पर सिक्योरिटी गार्ड होगा, स्कूल पर प्यून होगा, उससे बात करिए, वो बता देगा। वहां नोटिस बोर्ड लगा होगा अर्लियर, उस पर टाइमिंग लिखी होगी, उस पर डेट लिखा होगा। किस डेट पर कौन सा सब्जेक्ट होगा बोर्ड डिसाइड नहीं करता, वो स्कूल डिसाइड करता। 17 से 20 के बीच में ये सब्जेक्ट्स होने हैं, उनमें कौन सा सब्जेक्ट 17 को होगा, कौन सा 18 को होगा, कौन सा 19 को होगा, कौन सा 20 को होगा, ये स्कूल डिसाइड करता है, जो एग्जामिनेशन सेंटर है आपका। आई होप आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर क्लियर हो गया होगा, उस पर सब्जेक्ट लिखा होगा आपका, कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितना आपके हॉल टिकट पर लिखा है उतना ही है। इसमें एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मेरा तो SYCT था, मैं सिर्फ थियरी में फेल था बायोलॉजी में, तो मैं प्रैक्टिकल क्यों आया, मेरा प्रैक्टिकल हॉल टिकट। पहली बात समझने की कोशिश करें, अगर आप फेल हुए हो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में, तो बोर्ड क्या करता है, प्रैक्टिकल और थियरी दोनों अलाउ करता है फिर से रीअपीयर के लिए, क्योंकि जो एग्जामिनेशन फीस होती है दोनों की कंबाइंड जाती है। तो बोर्ड अलाउ करता है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, बोर्ड अलाउ करता है थियरी एग्जाम के लिए। अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो, आपको थियरी एग्जाम देना है, 12th क्लास की बात हो रही है, 12th क्लास में अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो, थियरी में फेल हो, SYCT लिखा है, तो आप सिर्फ थियरी में फेल हो जाओ। अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिकल के मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तो आप प्रैक्टिकल भी बैठ सकते हो, फ्रेश प्रैक्टिकल भी दे सकते हो। आप दोनों के लिए अलाउ हो, प्रैक्टिकल के लिए, थियरी के लिए। अगर आप सिर्फ थियरी देना चाहते हो दे दो, अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो तो सिर्फ प्रैक्टिकल दे दो। ये 12th क्लास में होता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका हॉल टिकट क्यों आया। हॉल टिकट आया है मगर मत दो, अगर आप प्रैक्टिकल में ऑलरेडी पास हो तो आपको देने की जरूरत नहीं है। बोर्ड कॉमनली दोनों भेजता है, क्योंकि दोनों का एग्जाम फीस जमा होता है। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल में पास होने के बावजूद फिर से देते हैं कि रीअपीयर टाइप की हो जाए और हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाए, तो इसलिए दोनों अलाउ कर देता बोर्ड। आपको जो देना वो दीजिए। यहाँ दूसरी बात, एक स्टूडेंट का ये कहना, देखो क्या लिखता है, मेरा सेंटर दूर है प्रैक्टिकल का, क्या थियरी का भी सेंटर दूर होगा। देखो, सेंटर आप डिसाइड नहीं कर सकते, बोर्ड डिसाइड करता है। और अभी कोई सेंटर, क्या चांसेस है कि सेंटर क्लोज हो जाए, बात करके कोई चेंज हो जाए? जी नहीं, आपका कोई भी प्रैक्टिकल सेंटर नहीं बदलेगा, आपका थियरी एग्जाम सेंटर नहीं बदलेगा। बोर्ड जो डिसीजन लेके बैठा वही देगा। आपकी डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ी है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी हो सकता है, आप डिसीजन नहीं ले सकते, बोर्ड डिसीजन लेता है। आप दूसरी बात, अभी जाके आप बदलवा भी नहीं सकते, कोई चेंज भी जल्दी नहीं कर सकते। चेंज होना इतना आसान नहीं, बहुत इमरजेंसी कंडीशन है कि आप बेड से उठ नहीं पा रहे हो, बिल्कुल क्लोज चाहते हो, कोई इमरजेंसी केस है, तो इसका सारा डॉक्यूमेंट लेके रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा, ऑफिसर को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। 99.9% वो सेटिस्फाइड नहीं होते, बहुत रेयर केस इमरजेंसी में सेटिस्फाइड होते हैं। इस केसेस के लिए आपको समझाना पड़ेगा, उसके लिए वो अलाउ करते हैं, तभी आपको परमिशन मिलेगी। परमिशन के लिए एक नया हॉल टिकट आपको देंगे, इमीडिएटली एक नया हॉल टिकट देंगे या परमिशन लेटर देंगे, और जिस स्कूल में सेंटर होगा वहां भी एक लेटर की कॉपी देंगे कि आप इसका एग्जाम वहां करा लीजिए। ये बहुत रेयरली होता है, इसलिए इसके पीछे मत पड़ना। इसके 10 चक्कर रीजनल सेंटर के काटने पड़ जाएंगे, सारे प्रूफ ले जाके देने पड़ेंगे, वो भी गस्टेड ऑफिसर के साइन वाले। दिस इज नॉट पॉसिबल। दूसरी एक बात, एक स्टूडेंट ये कह रहा है, एक तो हो गया कि प्रैक्टिकल आ गया तो क्या देना ही है, वो नहीं देना है अगर आप प्रैक्टिकल में ऑलरेडी पास हो। 10th क्लास में अगर आप प्रैक्टिकल में पास थे तो उसके बावजूद सब्जेक्ट में फेल थे तो आपको वापस देना है। 10th क्लास में मैथ्स में फेल, प्रैक्टिकल थियरी दोनों देना पड़ेगा। साइंस में फेल, प्रैक्टिकल थियरी दोनों देना पड़ेगा। डेटा एंट्री में फेल, प्रैक्टिकल और थियरी दोनों देना पड़ेगा। पेंटिंग में फेल, प्रैक्टिकल और थियरी दोनों देना पड़ेगा। 10th क्लास में दोनों ही देना पड़ता है, फिर से देना पड़ता है।
ट्वेल्थ क्लास में अगर प्रैक्टिकल में पास तो प्रैक्टिकल मत दो, थियरी में पास तो थियरी मत दो, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास का जो पास हो जाता प्रैक्टिकल वो पास परमानेंट रहता। 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के पास होता है, तो फेल का मतलब दोनों ही फेल, पास का मतलब दोनों ही पास। इसलिए आप इन चीजों को ध्यान लेकर चलिए। दूसरी बात, थियरी एग्जाम का डेट शीट और हॉल टिकट। पहली बात, थियरी एग्जाम का डेट शीट 20 मार्च से लेकर 25 मार्च के आसपास आएगा। मेरा मानना 22-23 तक ये आएगा। तो डेट शीट का वेट करो कि डेट शीट में कौन सी डेट पर कौन सा एग्जाम होना है, कब होना है। मैं इतना बता सकता हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से शुरू होगा, सेकेंड वीक ऑफ मई तक जाएगा, ये मान के चलिए। 1-2 दिन ऊपर नीचे रहता है, गवर्नमेंट की हॉलीडेज को देख के, जरूरत को देख के मॉडिफाई किया जा सकता, मोटा मोटी यही रहेगा, इतना दिमाग में लेके चलो। हॉल टिकट देखो, एक बात क्लियर होगी, एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से थियरी का होना है, सेकेंड वीक ऑफ मई तक जाना है, ये बात तय हो गई एनआईएस का। दूसरी बात, डेट शीट थियरी एग्जाम का कब आएगा, 20 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में। एक 22-23 मार्च को क्लियर है, आसपास आ जाएगा। हॉल टिकट कब आएगा थियरी एग्जाम का, हॉल टिकट 25 मार्च से लेकर 27 मार्च तक ऑनलाइन आ जाएगा। हॉल टिकट 25 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आएगा। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कहाँ रहता है, देखिए आप जो डिस्ट्रिक्ट चूज करते हो उसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, आपके डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं रहता। मगर डिस्ट्रिक्ट अगर बड़ा है, आपका जिला बड़ा है, तो उसमें कोई भी स्कूल हो सकता है, कहीं भी कोने में भी हो सकता है। बोर्ड उसको नहीं देखेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट को देख के चलता है। उस डिस्ट्रिक्ट में 4 स्कूल उनके लेवल का, 4 स्कूल उनके डेटा में है, उन 4 में से कोई सा भी सेंटर रहेगा। नया सेंटर भी बनता रहता है हर साल, पुराने सेंटर ब्लैकलिस्ट होते रहते हैं। तो एक स्टूडेंट ये कहता है कि मैंने जिस सेंटर पर प्रैक्टिकल दिया था, इस बार प्रैक्टिकल वहां नहीं। हाँ, बोर्ड बदल सकता है, वो सेंटर ब्लैकलिस्ट हो गई, वो सेंटर बोर्ड से हट गया, वो सेंटर का बोर्ड के साथ टाई अप हट गया, तो नया सेंटर प्रैक्टिकल का भी होगा। अगर थियरी का भी बदल सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है ज्यादा है, उसके हिसाब से नए सेंटर बनते हैं, उसके हिसाब से पुराने सेंटर रिपीट भी होते हैं, और कुछ वो ओल्ड सेंटर जो पहले कभी थे बंद हो गए थे वो सब भी स्टार्ट हो सकते हैं। वो डिसीजन लेता है किस सेंटर को रिवाइव करना है, किस सेंटर को रीसेंटर बनाना है, किस सेंटर को नया सेंटर बनाना है। ये बोर्ड हर साल एक न्यू डिसीजन पर आता है और उसको अप्रूवल देता है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। एग्जामिनेशन कैसा होगा इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकल में एक चीज ध्यान रखो, प्रैक्टिकल फाइल रेडी रखो। वाइवा कुछ स्कूल पूछ सकता है, अगर पूछता है तो जो आता बताओ, जो नहीं आता चुप रहो। यहाँ एक स्टूडेंट का और क्वेश्चन है, सर प्रैक्टिकल सेंटर हमसे पैसे मांग रहा है। देखो, कोई बोर्ड कुछ कर नहीं सकता, आप किसी को कंप्लेन मोड में मत जाओ। और बहुत ज्यादा होते ना कि हम दिमाग लगाते, मत लगाओ। सिस्टम है, रातों रात सिस्टम बदलेगा नहीं, आप इस सिस्टम के साथ ही चलना पड़ेगा अभी कुछ समय तक। जब तक चल सकता चलाओ, ज्यादा कुछ दिखाने की कोशिश नहीं करना। एक चीज ध्यान रखो कि जो स्कूल है प्रैक्टिकल का वही मार्क्स लगाएगा, बोर्ड इसमें कुछ नहीं करेगा। सपोज करो अभी आप सेंटर से लड़ रहे हो, सेंटर के इंचार्ज से लड़ रहे हो, वो जो मार्क्स लिख देगा आप कुछ कर नहीं पाओगे, बोर्ड भी कुछ नहीं कर सकता। उसके पीछे रीजन है, वाइवा उसको पूछना है, ओरल में मार्क्स 0 कर देगा। प्रैक्टिकल फाइल ठीक से नहीं बना, उसमें काट के कुछ भी कर सकता है। प्रैक्टिकल 2 टिपिकल आपको दे देगा करने के लिए, आप कर नहीं पाओगे तो क्या कर लोगे। वो फेल लिख सकता है, 100% लिख सकता है फेल। स्ट्रिक्टली चेक कर देगा, और चेक करके जो मार्क्स लगाएगा बोर्ड उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रूफ कर देगा कि आपकी तो 5 मार्क्स ही आए, 7 तक नहीं पहुंचे, तो आप क्या कर लोगे। एक चिड़ मत पता करो, उनसे फाइट मत करो, आराम से डील करो। प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में अगर हो तो उसके बिना आप पास नहीं हो सकते। अच्छे से बात करो, अच्छे से डील करो। पीसीपी के भी मार्क्स उसी के हाथ में है, तो ध्यान रखो प्रैक्टिकल के मार्क्स में पास होना बहुत जरूरी है, उनके साथ बना के रखो। और स्टडी सेंटर अगर है तो बहुत अच्छे से बना के रखो, क्योंकि उसके साथ आपको लगातार वास्ता रहेगा, उसके साथ लगातार आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो संबंध नहीं खराब करना, मैं आपको सलाह देता हूँ। छोटी छोटी बातों को इश्यू नहीं बनाना, नहीं तो आपके लिए दिक्कत है, नहीं तो हर बात के लिए आपको रीजनल सेंटर दौड़ना पड़ेगा, उससे बचो। कोई भी प्रॉब्लम है हम लोग आपकी बात सुनेंगे। 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर कर दे। 17 मार्च से प्रैक्टिकल एग्जाम है, 1 अप्रैल तक। हॉल टिकट आ गया, डेट शीट आ गया। थियरी एग्जाम का डेट शीट 20 मार्च से 25 मार्च तक आएगा। मान के चलो 22-23 मार्च को आएगा, रिलीज होगा आपका डेट शीट थियरी एग्जाम का।
हॉल टिकट थियरी एग्जाम का 25 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आएगा। थियरी एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से शुरू होगा, कब जाएगा? मई सेकेंड वीक तक। रिजल्ट इस एग्जाम का कब आएगा? जून एंड में ऑनलाइन। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट दिस एग्जाम, ये कब आएगा? ये आएगा जुलाई में। डिजी लॉकर भी जुलाई में आएगा, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट भी जुलाई में आएगा, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। अभी का जो एग्जाम का हार्ड कॉपी है, ये अभी होली के बाद 20 तक आप स्टडी सेंटर पर जाना, आपको मिल जाएगा। 17 ऑनवर्ड आपके स्कूल में आ जाएगा, स्टडी सेंटर में आ जाएगा, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट हर जगह पहुंच जाएगा। आप 20 तक जाके ले आना। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, कॉल मत करो, हम लोग आपके मैसेज का जवाब देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।